बौद्धिक क्षमता से बढ़कर भावनात्मक बुद्धिमत्ता की जरूरत है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाला आदमी संगठन के साथ मिलकर काम कर सकता है, दूसरों से काम ले सकता है। जहां उसे अपने को कंट्रोल करना कंट्रोल करेगा, जहां दूसरे को कंट्रोल करना वहां कंट्रोल करेगा, जहां दया करनी है दया करेगा, जहां झुकना है वहां झुकेगा, जहां झुकाना है वहां झुकाएगा, जहां समझना है समझेगा, जहां समझाना है समझाएगा। ये एक बहुत बड़ी चीज है। तो उसने शुरुआत की कि इसकी जरूरत कैसे है, इस पर उसने काम किया कि 20 बच्चे चुने। 20 बच्चों को एक खास तरह की मिठाई वहां होती है जिसको मार्शमैलो बोलते हैं, या आप कह लीजिए चॉकलेट, उसे देने के लिए उसने बच्चों से कहा सबको एक एक मिलेगी, लेकिन डबल उसे दूंगा जिनके हाथ में मैं अभी एक एक चॉकलेट दे रहा हूं, मेरे आने तक जो इसे खाएगा नहीं। मैं हो सकता 15 मिनट में आ जाऊं, हो सकता आधे घंटे में आऊं, हो सकता इससे ज्यादा देर में आऊं। आपने अपने हाथ में इसे पकड़े रखना है और ऐसे देखते रहना, खाना नहीं। जो डबल लेने वाले लोग हैं, डबल की इच्छा रखते हैं बच्चे, मैं देखना चाहता हूं कितना डबल लेने वाले लोग हैं। 20 बच्चों को दिया और खुद जाकर एक ऐसी खिड़की में बैठ गया जहां से वो बच्चे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनको वो डॉक्टर गोल्डमैन नहीं दिखाई दे रहा। अब वो वहां से देख रहा है, बहुत सारे बच्चे खड़े रहे, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, आया नहीं है। एक बच्चे ने खोल के देखा कि देखते तो हैं कैसी है, फिर उसमें से उसने कहा पूरी तो नहीं खाते, थोड़ा सा ऐसे देखते हैं कैसा स्वाद, उसे पता भी नहीं लगेगा। ऐसे करके उसने जो है थोड़ा सा चखा, चखने के बाद बोला यार है तो बहुत स्वाद, मेरा तो मन कर रहा है थोड़ा चख लूं। दूसरे बच्चों ने कहा कि नहीं हमने तो डबल खाना है, तुम खाना नहीं। तो उसने कहा कि मेरे से तो रुका नहीं जा रहा, उसने पहले जीभ से चाटना शुरू कर दिया। अब आप लोग जानते हैं एक खराब करने वाला आदमी हो जाए ना, उसे देखते देखते दूसरे का भी दिमाग खराब होता है। अब वो जैसे जैसे उसको खाने के लिए थोड़ा सा चाटे और बच्चों की तरफ देखे तो दूसरों का भी दिमाग खराब हुआ, उन्होंने भी खोलना शुरू किया, चलो खोल के तो देखते हैं। और देखते देखते 15-20 मिनट में कुछ तो रुके रहे। 20 मिनट आधे घंटे के बीच बीच में 10 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने वो खा पी के खत्म कर ली। 10 ऐसे थे डटे रहे, बोले तुम कमजोर पड़ सकते हैं, हम तो नहीं, डबल लेके रहेंगे। 40 मिनट गुजर गए, उन बच्चों ने बोलना शुरू कर दिया मूर्ख हो तुम लोग, वो आएगा नहीं या तुम लिए खड़े रहो। 40 मिनट जैसे हो गए, वो बच्चे माने नहीं, वैसे ही लेकर खड़े रहे। और इतनी देर में डॉक्टर गोल्डमैन आ गया। मैं उस आदमी की बात करने लगा हूं जिसने दुनिया में इस चीज पर बहुत बड़ा काम किया कि ये IQ लेवल क्या है, ये EQ लेवल क्या है, ये SQ लेवल क्या है, ये RQ लेवल क्या है, ये AQ लेवल क्या है। मस्तिष्क का अलग अलग लेवल, अलग अलग योग्यताएं, जैसे AQ लेवल है एडवर्सिटी कोटिएंट। किसी बुरी स्थिति में, संकट की स्थिति में आप उसका सामना कैसे करते हैं, आप कितनी हिम्मत से सामना कर पाते हैं। कितने लोग घबरा के भाग जाते हैं ना, ये भी एक टैलेंट होता है। किसी का टैलेंट होता है वो और चीजों में तो बढ़िया नहीं, पैसा कमाना बहुत अच्छा जानता है, उस चाहे वो पानी बेच ले, गुब्बारे बेच ले, मिट्टी बेच ले, कुछ भी बेच लेगा, वहीं से पैसा खड़ा कर लेगा। अब जब इसने देखा कि ये 10 बच्चे ऐसे रह गए जिन्होंने वो चॉकलेट, वो मार्शमैलो खाई नहीं, लेके खड़े हैं, इसने उनके पास जाकर एक एक दी और साथ में सर्टिफिकेट दिया।
कि तुम लोग साधारण नहीं हो, तुम स्पेशल हो, तुम्हारे पास खुद को नियंत्रण करने की ताकत है। ये पावर बहुत बड़ी है और इसे संभाल के रखना कि अपने आप को कंट्रोल कर सको, कि डबल पाना हो। आम आदमी औसतन जिंदगी जिएंगे, जिन्होंने खुद पर नियंत्रण कर लिया उनके पास हर चीज में डबल होगा, दूसरे लोग देखते रह जाएंगे इनके पास इतना कुछ आ गया। ये कह करके वो चला गया और उसके बाद उसने उनके बच्चों के नाम, उनका रिकॉर्ड रखना शुरू किया और 20 साल बाद तक उसने अपने संस्मरणों में लिखा कि मैं हैरान हुआ कि वो बच्चे अपने फील्ड में बहुत सफल हो गए, कि उनके पास खुद को नियंत्रित करने की, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना, उनको उपयोग करना उन्हें आता था। अब ये प्रयोग अमेरिका में हुआ, अब पूरी दुनिया में प्रयोग शुरू हो गए, सारे स्कूलों में, कॉलेजों में। अब जो अमेरिका में आप देखें तो जब किसी बड़ी कंपनी में आदमी रखा जाता है तो उसके साथ में उसका आईक्यू लेवल चेक करने के बाद फिर उसका जो ईक्यू लेवल है वो चेक किया जाता है, नंबर दिए जाते हैं उसके। उसके बाद उसे बीच बीच में ट्रेंड करते रहते हैं कि बढ़िया परफॉर्म करने के लिए इस आदमी को ट्रेनिंग देने की जरूरत है, और अगर वैसा रिजल्ट नहीं दे रहा, एक मौका उसको देकर उसके बाद कहते कि फिर आप जाइए छोड़कर यहां से, या फिर आपका ग्रेड नीचे कर देंगे। उसके 3 महीने बाद फिर एक पेपर दिया जाता है कि आपको नौकरी पर क्यों रखा जाए, क्यों ना निकाल दिया जाए, अपनी खासियत लिखिए। आदमी को बताना पड़ता है, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये कर सकता हूं, मुझे ये मौका दीजिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि दुनिया में भी सफल होना है आपको, तो भी आपको ये सारी चीजें चाहिए जो भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, और अगर दुनिया के मालिक की कृपा पाना चाहते हैं तो भी आपको इनकी जरूरत है। इसलिए इस क्रम में चलिए। फिर से ध्यान दीजिए, शुद्ध बुद्धि, स्वयं पर धैर्यपूर्वक नियंत्रण, शब्द आदि, रूप रस गंध आदि जो विषय हैं जिन पर व्यक्ति विचलित होता है उनको छोड़ पाने की क्षमता, राग द्वेष से ऊपर उठने का सामर्थ्य, कि इस तरह से सीढ़ी दर सीढ़ी अपने आप को ऊंचा करिए। अब राग द्वेष वाली बात, कुछ चीजें जो आपको दुनिया में अपनी तरफ खींचते खींचते अटैचमेंट पैदा कर दें, वो राग, जिनका बार बार ध्यान आएगा आपको। और कुछ चीजें ऐसी जिनका नाम आते ही आपका खून खोलने लग जाए, गुस्सा आए, नहीं चाहिए, इस आदमी की शक्ल भी नहीं देखना चाहता, इसका नाम नहीं सुनना चाहता, या कोई चीज जो नहीं पसंद होती है आपको। किसी को कोई रंग पसंद नहीं है, किसी बच्चे को कोई प्लेट पसंद नहीं है, कोई कटोरी पसंद नहीं है, वो कहेगा ये वाला नहीं मुझे चाहिए। कुछ सब्जी पसंद नहीं, जिस चीज से भी आप दूर भागना चाहते हैं और जिस चीज को अपनी तरफ लाना चाहते हैं, का ये 2 चीजें हैं जिस पर आपका मन घूमता रहता है। बैरी का चेहरा बार बार सामने आता है, और जिसके साथ लगाव होता है उसका भी चेहरा सामने आएगा, बार बार वही तो दिखाई देगा। का भजन में भंग डालेंगे, आपके ध्यान में बाधा डालेंगे ये, और अगर इनसे आप मुक्त होना चाहते हैं तो दोनों को छोड़कर आइए। पुराने जमाने में ऐसे लोगों का, भक्तों का नाम मिलता है ना, एक तहसीलदार साहब थे। आप लोग पटवारी और तहसीलदार के बारे में अगर सुना हो
पहले पटवारी की भी बहुत कीमत होती थी, आजकल भी पटवारी होते हैं, जमीन जायदाद का हिसाब किताब रखने वाले, आंकड़े रखने वाले लोग जो हैं, उनसे ऊपर वाला ऑफिसर जो है वो तहसीलदार। और कितनी कीमत होती थी इनकी पटवारी की, सारा आंकड़ा रखना। अंग्रेजों के समय में तो हालत ही अलग थी। अगर किसी की जमीन को ठीक ढंग से रिकॉर्ड नहीं किया, उसने किसी के नाम पर चढ़ा दिया, तो समझ लीजिए आपकी तो जमीन गई। वो एक पटवारी था ना जिसके पीछे शराब पी हुई थी, उसके पीछे कुत्ता लग गया। अब कुत्ता जो है उसके पीछे भौंकता भौंकता जा रहा है, वो भाग रहा। गांव के लोगों ने देखा, मजाक करने लगे, जिससे डरते थे बहुत। और सबने कहा पटवारी साहब ये डर नहीं रहा आपसे। अब पटवारी जो है वो ऊंचाई पर चढ़ के खड़ा हो गया और कुत्ता नीचे खड़ा होकर भौंकने लगा। लोगों ने फिर कहा ये डर नहीं रहा आपसे, आपसे तो सारी दुनिया डरती है। बोले क्या करें, इसके पास अगर 2 बीघा जमीन भी होती तो मैं बता देता इसको पटवारी क्या होता है। अब इसके पास कुछ है ही नहीं तो मैं क्या करूं। वो पटवारी और तहसीलदार की बहुत कीमत होती थी उस समय। अब कोई एक सत्संग सुनते सुनते एक तहसीलदार साहब को कोई बात लग गई मन में कि चाहे बेईमानी से कमाया या दुख देकर कमाया, जो तुमने किया वो तो दुख देगा ही देगा, लेकिन जो कमा लिया वो भी तो छोड़ के जाना है, क्योंकि हर चीज तो परमात्मा की अमानत है, उसे लौटाना तो पड़ेगा। और तुम दुनिया में आए हो तो यहां परमानेंट तो हो नहीं। सभी की बात तो यही है, क्योंकि सब लोग रिटर्न टिकट लेकर आए हुए हैं। सबके पास रिटर्न टिकट है। डेट वेट आपको नहीं पढ़नी आती, उसको पता है कौन सी डेट है। और जो डेट उसे पता है और टाइम भी पता है, जगह भी पता है कि यहां से फ्लाइट जाएगी इस आदमी की, और जहां से फ्लाइट जाएगी अपनों के बीच से जाएगी, परायों के बीच से जाएगी, जाएगी तो जाएगी। तो समझाया जा रहा था, तहसीलदार साहब को समझ में आ गया कि जो भी कुछ है तो अमानत उसकी और उसको दे के जानी पड़ेगी। अब जिंदगी को जीना है तो नए ढंग से जियो, कुछ अच्छा करो। तो गुरु के पास जिनका उपदेश सुनकर के वो प्रभावित हुए थे, उनके पास गए और जाकर बोले मैं भगवान की तरफ चलना चाहता हूं। उन्होंने माला पकड़ाई, माला पकड़ा करके कहा कि बस ये जपना शुरू करो। का कोई नियम होता है इसका? बोले पहले तो इसको माला को ऐसे देखना और देखकर ये समझना कि ये सीढ़ी है उस भगवान की तरफ ले जाने के लिए, और इसके ऊपर वाले मनके पर 2 बूंद पानी डालना, इसे पवित्र करना, और फिर इसे माथे से लगाना ऐसे, और यहाँ लगाने के बाद फिर दाईं आंख में, फिर बाईं आंख में, और फिर गले से लगाकर फिर हृदय से लगाना, और फिर कहना कि मेरी माला, मैं परमेश्वर की ओर चलना चाहता हूं तो मुझे उस तरफ लेकर चल, मेरी जीभ पर परमात्मा का नाम ठहर जाए, और ऐसे नाम जपना शुरू करो। और अगर मन में भाव आए, कोई गलती जिंदगी की याद आए, तो अपने आंसू अंदर प्रकट करना और सिर झुका के माफी मांगना, मेरी गलतियों को, मेरे गुनाहों को माफ कर मेरे मालिक, ऐसे कहकर नाम जपना। अब इसने शुरू किया, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो इसने कहा कि अब तो भगवान सपने में भी दिखाई देते हैं। सुबह शाम ध्यान आने लग गया, तीर्थ में भी मन लगने लगा, कथा सत्संग सुनने में मन लगने लगा, सेवा करने में मन लगने लगा। अब मुझे दीक्षा दो।
गुरु ने कहा कि भाई एक काम करो, चित्त की शुद्धि आवश्यक है, बुद्धि का पवित्र होना आवश्यक है। महाराज इतना तो ठीक हो गया, बोले फिर भटक जाएगा, फिर दोबारा भटक जाएगा, पहले से ज्यादा बड़ा डाकू हो सकता है। तो भटकाओ बीच में आएंगे, परीक्षा जैसे ही आएगी ना, अभी तो तुम्हें इधर का चस्का लगा है, अभी थोड़ी सात्विक बुद्धि चल रही है तो भगवान का भजन अच्छा लग रहा है, हो सकता है परीक्षा का समय आए तो बीच में बाधा आएगी, आकर्षण आएगा, दिमाग खराब होगा तुम्हारा। तो चित्त की शुद्धि आवश्यक है। क्या करो महाराज? बोले एक तो अपने अन्न को और धन को पवित्र करो, दूसरा जिस जिसको सताया हो उनसे माफी मांगो। कोई ऐसी चीज ना रह जाए जो इस दुनिया में फिर तुम्हें रुलाने के लिए बुलाए। और साथ में कह दिया कि हर आदमी का स्वर्ग यहीं से ऊपर जाता है, स्वर्ग यहीं बनाना होता है। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में विश्व जागृति मिशन पिछले कई वर्षों से जनहित को सुख समृद्धि एवं रिद्धि सिद्धि प्राप्त कराने हेतु गणेश लक्ष्मी महायज्ञ का आयोजन करता आ रहा है। इसी क्रम में इस वर्ष भी आनंद धाम आश्रम के पवित्र प्रांगण में 16 से 19 अक्टूबर 2024 तक 108 कुंडीय गणेश लक्ष्मी महायज्ञ आयोजित किया जा रहा है, जिसमें गणेश लक्ष्मी के महाजाप के साथ साथ मंत्राहुति विशेष रूप से होगी। साथ ही 17 अक्टूबर को वरदान सिद्धि साधना में सम्मिलित होकर देव गुरु कृपा प्राप्त करें। कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 16 से 19 अक्टूबर 2024 प्रातः 8 बजे। विशेष कार्यक्रम 17 अक्टूबर वरदान सिद्धि साधना एवं शरद पूर्णिमा पर गुरु दर्शन। आयोजक विश्व जागृति मिशन। आप सपरिवार इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। आप घर बैठे भी यज्ञ में भाग ले सकते हैं। यज्ञ में यजमान बनने के लिए संपर्क करें। अन्नपूर्णा योजना। इस योजना में आप अपने एवं अपने परिवारजनों के जन्मोत्सव, विवाह की वर्षगांठ तथा दिवंगत परिजनों की पावन स्मृति में आनंद धाम आश्रम में स्थित गुरुकुल के ऋषि कुमारों एवं वृद्धाश्रम के वृद्धजनों को सहभोज करा सकते हैं। इस अवसर पर प्रातः गुरुकुल के ऋषि कुमारों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आपके एवं आपके परिवार की मंगल कामनाओं के निमित्त यज्ञ का आयोजन किया जाता है। यजमान की सुख, समृद्धि और दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना भी की जाती है। दोपहर को सहभोज का आयोजन होता है। आप सपरिवार आनंद धाम पधारें, यज्ञ में भाग लें और अपने हाथों से भोजन कराकर पुण्य लाभ एवं आत्म संतुष्टि के भाव से जीवन को आनंदमय करें। इस योजना से जुड़ने के लिए एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9582954200 9560792792। सहयोग राशि भेजने के लिए हमारा अकाउंट डिटेल है